एक बार फिर आपका स्वागत है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स स्टडीज़ में। आज के सेशन में हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब कोई भी पार्टनर बिजनेस से ड्राइंग्स करता है जिसे कहा जाता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और अगर पार्टनरशिप डीड में यह प्रोविज़न है कि उस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% per annum if Sohan withdraws rupees 10,000 on 1st January 2019 and year ends on 31st March। सोहन ने बिजनेस से पैसा निकाला 10,000, जिस पर हमें इंटरेस्ट लगाना है 10% पर एनम। तो यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि पैसा निकाला गया है 1 जनवरी 2019 को और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च। तो यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा केवल 3 महीने का, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सोहन्स ड्राइंग्स के लिए सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट विड्रॉन, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, देन टाइम पीरियड अपॉन 12। अमाउंट विड्रॉन था 10,000, जिस पर इंटरेस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लगाना है 10%, दैट मीन्स 10 अपॉन 100। टाइम पीरियड यहाँ पर कैलकुलेशन है 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी और मार्च, केवल 3 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे, दैट मीन्स 3 अपॉन 12, जिसका आंसर आएगा 250। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, यानी कि समय से कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा इंटरेस्ट 10% ही लगाना है। इफ मनीष विड्रॉज रुपीज 50,000 ऑन 1st जनवरी 2019 और ईयर हैंड हो रहा है 31 मार्च को, तो पैसा भले ही बिजनेस से यहाँ पर निकाला गया है 3 महीने के लिए, जनवरी, फरवरी और मार्च, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इररेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, यही बात इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर समय से मतलब नहीं है, इंटरेस्ट सीधा सीधा लगेगा 50,000 पर 10%। फॉर्मूला सेम है, अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड अपॉन 12, लेकिन इस बार ये टाइम पीरियड अपॉन 12 यूज नहीं होगा। अमाउंट विड्रॉन था 50,000, जिस पर इंटरेस्ट लगाना है 10%, यानी 10 अपॉन 100, आंसर आएगा सीधा सीधा 5,000। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% इफ क्रिश विड्रॉज रुपीज 30,000 ऑन 1st अक्टूबर 2019 एंड ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ पर पैसा निकाला गया 1 अक्टूबर को और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पैसा निकाला गया 6 महीने के लिए, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट 6 महीने का नहीं लगेगा बल्कि पूरे साल का ही लगेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरेस्ट हमें लगाना है 10%। यहाँ पर एनम वर्ड नहीं लिखा है, और अगर पर एनम नहीं लिखा यानी कि ये 10% फिक्स्ड है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट लगाएंगे इस प्रकार से। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन क्रिश ड्राइंग्स, अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड अपॉन 12, लेकिन टाइम पीरियड का यूज नहीं करेंगे। अमाउंट विड्रॉन था 30,000 जो क्वेश्चन में गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, क्योंकि पर एनम नहीं लिखा तो टाइम पीरियड का यूज नहीं होगा, और सीधा सीधा आंसर आएगा 30,000 का 10%, यानी कि 3,000, 3,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिमरन विड्रॉज रुपीज 10,000 ऑन 1st अप्रैल, रुपीज 80,000 ऑन 1st अक्टूबर एंड रुपीज 60,000 ऑन 1st जनवरी, यानी 3 बार पैसा निकाला गया।
कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इफ ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। अगर पार्टनर ने 3 बार पैसा निकाला है तो उस पर इंटरेस्ट भी तीनों अमाउंट्स पर लगेगा। 10,000 पर लगेगा पूरे साल का, 80,000 पर लगेगा 6 महीने का अक्टूबर से मार्च तक, और 60,000 पर लगेगा 3 महीने का जनवरी से मार्च तक। लेकिन यहाँ पर 3 बार इंटरेस्ट निकालकर उसे नहीं जोड़ेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए यहाँ पर अपनाया जाएगा प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट निकालने का तरीका, सबसे पहले अमाउंट विड्रॉन, देन टाइम, और उसका करेंगे मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट। ऐसा करने पर निकल के आएगा ड्राइंग्स फॉर 1 मंथ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले पार्टनर ने 10,000 निकाले जिसका टाइम पीरियड है 12 महीने, यानी 1 अप्रैल को पैसा निकाला है और 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है, तो इस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए पूरे 12 महीने का। मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 1,20,000। अगर आप 10,000 पर इंटरेस्ट लगाते हो 10%, तो आंसर आएगा आपका 1,000। और अगर आप 1,20,000 पर इंटरेस्ट लगाते हो 10% 1 महीने के लिए, तब भी आंसर वही आएगा। सेम ऐसे ही 80,000 पर इंटरेस्ट लगना चाहिए 6 महीने का, या फिर 4,80,000 पर आप इंटरेस्ट लगा सकते हो 1 महीने का। दोनों का आंसर सेम आएगा। थर्ड, 60,000, या तो आप इंटरेस्ट लगाएं 3 महीने का, और या फिर मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को, आंसर आएगा 1,80,000। 1,80,000 पर इस पर इंटरेस्ट लगा सकते हो आप 1 महीने का। तो टोटल अमाउंट हुआ 1,20,000 प्लस 4,80,000 प्लस 1,80,000, 7,80,000, 7,80,000। 7,80,000 पर अगर हम इंटरेस्ट लगा दें 1 महीने का तो भी आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्ट मेथड, तो हमें अलग अलग अमाउंट्स पर इंटरेस्ट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला इंटरेस्ट का वही लगेगा, टोटल अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड अपॉन 12। और इस बार टाइम पीरियड केवल 1 महीने का रखा जाएगा, क्योंकि हमने हर एक अमाउंट को मल्टीप्लाई कर लिया है उसके टाइम पीरियड से। दैट मीन्स 7,80,000 मल्टीप्लाई बाई 10% मल्टीप्लाई बाई 1/12। कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आता है 6,500। क्वेश्चन नंबर 5, if rupees 2,000 withdrawn by Nupur on first day of every month throughout the year, यानी कि नुपुर ने हर महीने की पहली तारीख को बिजनेस से 2,000 रुपये निकाले हैं। यानी कि यहां पर पैसा निकाला गया 12 बार हर महीने की पहली तारीख को। इंटरेस्ट इस पर हमें कैलकुलेट करना है 10% पर एनम। तो यहां पर इंटरेस्ट निकालने का पहला तरीका तो हमारे पास ये है कि हम 12 बार इंटरेस्ट निकालें। जो पैसा निकाला गया था पहले महीने की पहली तारीख को, उस पर इंटरेस्ट लगेगा पूरे साल का। फिर जो पैसा निकाला गया 1 मई, उस पर इंटरेस्ट लगेगा 11 महीने का। फिर 2,000 रुपये निकाले गए 1 जून को, उस पर इंटरेस्ट लगेगा 10 महीने का। इस प्रकार से 12 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और उसे प्लस करना पड़ेगा। लेकिन ये मेथड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इसमें गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। या फिर हम लोग अपना सकते हैं मेथड नंबर 2, प्रोडक्ट मेथड। यानी कि 2,000 रुपये जो निकाले गए सबसे पहली बार, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। फिर जो 2,000 निकाले गए उसे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। फिर 2,000 निकाले गए थे उसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ऐसे ही लास्ट मंथ में जो निकाला गया होगा पहली तारीख को, यानी कि 1 मार्च को, उस पर लगना चाहिए इंटरेस्ट 1 महीने का, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से।
और मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल अमाउंट निकल के आएगा उस पर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं हम लोग 1 मंथ का। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन में दिखाया गया था कि जब ड्राइंग्स को उनके मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तब निकल आता है ड्राइंग्स फॉर 1 मंथ, जिस पर हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं टोटल अमाउंट पर 1 महीने का। लेकिन यहाँ पर यह मेथड भी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग अपनाने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि शॉर्टकट मेथड केवल तभी यूज होगा जब टोटल अमाउंट जो विड्रॉ किया जा रहा है वो हर महीने इक्वल होना चाहिए और उसके बीच में टाइम गैप भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर शॉर्टकट मेथड आपके सामने है। अगर हमें निकालना है नुपुर की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट, फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। टोटल अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड अपॉन 12। तो टोटल अमाउंट विड्रॉन 2,000 रुपये निकाले गए 12 महीने के लिए, यानी कि 24,000 रुपये निकाले हैं बिजनेस से। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यही है कि कितने महीने का इंटरेस्ट लगाएं टोटल अमाउंट पर। तो उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। टाइम पीरियड अगर फाइंड आउट करना है इस प्रकार के किसी भी केस में तो फॉर्मूला लगेगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी जब पार्टनर ने पहली बार पैसा निकाला था तो उसके बाद साल में कितने महीने बचे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और जब पार्टनर ने आखिरी बार पैसा निकाला था तो उसके बाद साल में कितने महीने बचे। उन दोनों को प्लस करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2 से। यहां पर पार्टनर ने जो पैसा निकाला था पहली बार निकाला था 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल के बाद साल में 12 महीने ही बचते हैं क्योंकि ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। 1 अप्रैल के बाद 31 मार्च तक 12 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग थी 1 मार्च को, लास्ट ड्राइंग थी 1 मार्च को, और 1 मार्च के बाद साल में 1 महीना ही बचता है। यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा 12 + 1 अपॉन 2, दैट मीन्स टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, और 12 + 1 अपॉन 2 का मतलब हुआ 13 अपॉन 2, दैट मीन्स 6.5 मंथ्स। तो यहां पर इंटरेस्ट लगेगा 6.5 महीने का, और अब हमारा आंसर आ जाएगा 1300। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, 6.5 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ ₹5,000 withdrawn by Tanmay on last day of every month throughout the year, इस बार जो पार्टनर ने पैसा निकाला है वो हर महीने की लास्ट डेट को निकाला है, आखिरी तारीख को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस पर हमें लगाना है 12% पर एनम। तो यहां पर भी हमारे पास 3 मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1, हम लोग 12 बार इंटरेस्ट निकाल सकते हैं और उसको प्लस कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट मेथड, पहली बार जो पार्टनर ने पैसा निकाला था वो क्योंकि पहले महीने के एंड में निकाला था, और पहला महीना होता है अप्रैल का, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से फर्स्ट मंथ होता है अप्रैल का, और अप्रैल की लास्ट डेट यानी कि 30 अप्रैल को पैसा निकाला था तो उस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए 11 महीने का। फिर अगले महीने जो पैसा निकाला होगा उस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए 10 महीने का। फिर उसके अगले महीने जो पैसा निकाला होगा उस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए 9 महीने का। इस प्रकार से 12 बार इंटरेस्ट निकालेंगे, और लास्ट मंथ की लास्ट डेट को जो पैसा निकाला होगा यानी कि 31 मार्च को, उस पर इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं क्योंकि वो लास्ट डेट को ही निकाला गया है। लेकिन यह मेथड भी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करेंगे शॉर्टकट मेथड। एक बार और देखिएगा शॉर्टकट मेथड लगाने का तरीका। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। टोटल अमाउंट विड्रॉन
5000 मल्टीप्लाई बाई 12, ऐसा पूरे साल निकाला है, हर महीने निकाला है, और क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं तो 5000 निकाले गए 12 बार, यानी कि 60,000 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 12%, तो 12/100 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर फिर यही बात इंपॉर्टेंट है कि टाइम पीरियड कितना है। टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला सेम वही जो पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया था। टाइम पीरियड अगर फाइंड आउट करना है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि यहाँ पर पार्टनर ने पैसा निकाला है हर महीने की आखिरी तारीख को, तो पूरे साल में 12 बार पैसा निकाला गया, लेकिन पहली बार कब निकाला गया, इंपॉर्टेंट बात यह है, पहली बार पैसा निकाला गया 30 अप्रैल को, और 30 अप्रैल के बाद साल में बचते हैं 11 महीने, और लास्ट डेट को पैसा निकाला गया था लास्ट मंथ में, यानी कि 31 मार्च को निकाला गया था, उस पर 0 मंथ आएगा, क्योंकि 31 मार्च के बाद साल में महीने बचते ही नहीं हैं। 31 मार्च को साल खत्म हो गया, तो 11 + 0/2 यानी कि 11/2 यानी कि 5.5 मंथ्स। तो यहाँ पर इंटरेस्ट लगाएंगे 5.5 महीने का। कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा 3300। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, if rupees 8,000 withdrawn by Daksh in the middle of every month। पहले क्वेश्चन में पार्टनर ने पैसा निकाला था हर महीने की पहली तारीख को, अगले क्वेश्चन में पैसा निकाला गया हर महीने की आखिरी तारीख को, और इस क्वेश्चन में पैसा निकाला जा रहा है इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के बीच में, जिसे एज्यूम करेंगे हमेशा 15th डेट, 15 तारीख, और इस पर हमें इंटरेस्ट निकालना है 12% पर एनम। तो यहाँ पर भी हम लोग यूज करेंगे शॉर्टकट मेथड, क्योंकि 12 बार इंटरेस्ट निकाला जाए तो उसमें गलती हो सकती है। अगर प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर शॉर्टकट मेथड, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, अमाउंट विड्रॉन, टोटल अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड अपॉन 12। तो टोटल अमाउंट विड्रॉन 8,000 निकाले गए 12 मंथ्स के लिए, यानी कि 8,000 निकाले हैं 12 बार, हर महीने निकाले हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। अब ये टाइम पीरियड फिर गायब हो गया। यहाँ पर टाइम पीरियड कैसे निकाला जाएगा, यही बात इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अगर हर महीने की 15 तारीख को पैसा निकाला गया है तो पहली बार पैसा निकाला गया होगा 15 अप्रैल को, और 15 अप्रैल के बाद साल में बचते हैं 11.5 महीने, 11.5 मंथ्स, और लास्ट टाइम पैसा निकाला गया होगा 15th मार्च को, और 15th मार्च के बाद साल में बचता है आधा महीना, यानी कि 0.5 मंथ्स। इस बार फॉर्मूले में पुट करेंगे 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2, दैट मीन्स टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। आंसर आएगा 12/2 यानी कि 6। तो यहाँ पर अमाउंट पुट करेंगे 6 मंथ्स, और कैलकुलेशन करने पर आंसर आ जाएगा 5,760। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ रुपीज 10,000 विड्रॉन बाई प्रतीक ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर। यहाँ पर मंथ नहीं है इस बार विड्रॉइंग्स, इस बार पैसा निकाला गया है हर क्वार्टर की फर्स्ट डेट को। साल में 4 क्वार्टर होते हैं और हर क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं। पहला क्वार्टर होता है, अगर साल 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है तो पहला क्वार्टर होगा अप्रैल मई जून। सेकेंड क्वार्टर
जुलाई अगस्त सितंबर। थर्ड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और फोर्थ क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च। तो अगर पैसा निकाला गया है हर क्वार्टर की फर्स्ट डेट को, तो ये क्वार्टर 4 होते हैं, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। फॉर्मूला सेम लगेगा, नो चेंज। टोटल अमाउंट विड्रॉन, यहां पर भी हम लोग शॉर्टकट मेथड ही लगाएंगे। टोटल अमाउंट विड्रॉन 10,000 निकाले गए और 4 टाइम्स निकाले गए, 4 बार निकाले हैं इस बार। इंटरेस्ट हमें लगाना है 10%, यानी कि 10/100। टाइम, अब यहां पर यही तो प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं पता कितने महीने का इंटरेस्ट करना चाहिए। तो टाइम निकालने के लिए फिर यूज करेंगे वही फॉर्मूला जो पिछले 3 क्वेश्चन में आपको दिखाया गया। टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अगर पहले क्वार्टर को देखा जाए तो पहला क्वार्टर है अप्रैल मई जून। तो पहले क्वार्टर की फर्स्ट डेट हुई 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल के बाद साल में बचते हैं 12 महीने, और लास्ट क्वार्टर था जनवरी फरवरी मार्च। और अगर फर्स्ट डेट को पैसा निकाला है लास्ट डेट लास्ट क्वार्टर में, तो ये पैसा निकाला होगा 1 जनवरी को। उसके बाद साल में बचेंगे 3 महीने। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब हुआ 12, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग का मतलब हुआ 3। तो फॉर्मूला हो गया 12 + 3/2, यानी कि 15/2। तो यहां पर इंटरेस्ट करना चाहिए 7.5 मंथ्स के लिए। तो यहां पर पुट करेंगे 7.5, और कैलकुलेशन करने पर आंसर आ जाएगा 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इफ ₹20,000 withdrawn by राखी ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, ये भी क्वार्टरली ड्राइंग्स हैं, और इस बार पैसा निकाला गया है हर क्वार्टर की लास्ट डेट को। तो लास्ट डेट हर एक क्वार्टर की कौन कौन सी होती है, पहले उसके बारे में सुन लीजिए। पहले क्वार्टर की लास्ट डेट होगी अप्रैल मई जून, यानी कि जून 30। दूसरे क्वार्टर की डेट होगी जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि सितंबर 30। तीसरा क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर को निकाले होंगे। और लास्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 31 मार्च को निकाले होंगे। और यहां पर भी हमें इंटरेस्ट लगाना है 10% पर एनम। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन राखीज ड्राइंग्स फॉर्मूला सेम है, टोटल अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड अपॉन 12। टोटल अमाउंट विड्रॉन 20,000 निकाले हैं 4 बार, दैट मीन्स 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। ये टाइम पीरियड फिर गायब हो गया, यही बात इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड कैसे निकाला जाएगा। तो टाइम पीरियड निकालने का वही तरीका, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग अप प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। पहली बार जब पैसा निकाला था तो फर्स्ट क्वार्टर की लास्ट डेट को निकाला था, यानी कि 30 जून को, 30 जून। और 30 जून के बाद साल में बचते हैं केवल 9 मंथ्स। और लास्ट टाइम पैसा निकाला होगा लास्ट क्वार्टर की लास्ट डेट 31 मार्च। 31 मार्च के बाद साल में महीने बचते ही नहीं है, यानी कि 0 मंथ। फॉर्मूला हो गया 9 + 0/2, जिसका मतलब हुआ 4.5 मंथ्स। तो यहां पर पुट करेंगे 4.5, ऐसा करने पर आंसर आ जाएगा 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ ₹50,000 withdrawn by Tanya in the middle of every month throughout the year, calculate interest on drawings at the rate of 10% per annum if year ends on 31 March। तो इस बार पैसा निकाला गया है
हर क्वार्टर के मिडिल में। पहला क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, तो पहले क्वार्टर की मिडिल डेट कहलाएगी 15 मई, और लास्ट क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च, और लास्ट क्वार्टर की मिडिल डेट कहलाएगी 15 फरवरी। ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों डेट्स ही काम आएंगी। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन तानियाज ड्राइंग्स, टोटल अमाउंट विड्रॉन मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड अपॉन 12। टोटल अमाउंट विड्रॉन 50,000 निकाले हैं और 4 बार निकाले हैं, क्योंकि साल में 4 ही क्वार्टर होते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। ये टाइम पीरियड फिर गायब हो गया। टाइम पीरियड निकालने का तरीका, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। पहली बार पैसा निकाला था 15 मई को, 15 मई, और 15 मई के बाद साल में बचते हैं 10.5 महीने। लास्ट क्वार्टर की मिडिल डेट थी 15 फरवरी, और 15 फरवरी के बाद साल में रह जाता है केवल 1.5 महीना, 1.5 मंथ्स। तो फॉर्मूला हो गया 10.5 प्लस 1.5 यानी कि 12 अपॉन 2, यानी कि इस बार इंटरेस्ट लगेगा 6 महीने का। यहाँ पर पुट करेंगे 6 और आंसर आ जाएगा 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इफ रुपीज 2,000 विड्रॉन बाई मानवी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकाला है फॉर द लास्ट 9 मंथ्स ओनली, लेकिन पैसा निकाला है केवल आखिरी के 9 महीने, यानी कि स्टार्टिंग में अप्रैल मई और जून में ड्राइंग्स नहीं है, केवल उसके बाद ही ड्राइंग्स स्टार्ट की गई हैं। अर्थात पहली बार पैसा निकाला गया होगा 1 जुलाई को, और उसके बाद हर महीने पैसा निकाला है मार्च तक, जिस पर हमें इंटरेस्ट लगाना है 10% पर एनम, और ईयर एंड होता है 31 मार्च। फॉर्मूला सेम वही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। टोटल अमाउंट विड्रॉन इस बार निकाले हैं पार्टनर ने 2,000 और केवल 9 महीने निकाले हैं, तो टोटल अमाउंट विड्रॉन हुआ 2,000 मल्टीप्लाई बाई 9, जिस पर इंटरेस्ट हमें लगाना है 10% इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12। टाइम पीरियड, यही बात इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला फिर आपके सामने है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार पैसा निकाला पार्टनर ने 1 जुलाई को, 1 जुलाई के बाद साल में रह जाते हैं 9 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग की गई होगी 1 मार्च को, क्योंकि हर महीने की फर्स्ट डेट को पैसा निकाला है, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट डे का मतलब हर महीने की पहली तारीख, तो यहां पर लगेगा फॉर्मूला 9 प्लस 1 अपॉन 2, जिसका मतलब हुआ 10 अपॉन 2, यानी कि इंटरेस्ट लगेगा 5 मंथ्स का। यही 5 पुट करेंगे न्यूमेरिकल में और आंसर आ जाएगा 750। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इफ रुपीज 5,000 विड्रॉन बाई भावना ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, भावना ने 5,000 रुपये निकाले हैं और हर महीने की आखिरी तारीख को निकाले हैं फॉर लास्ट 9 मंथ्स ओनली, लेकिन केवल आखिरी के 9 महीने ही निकाले हैं पैसे, पिछले क्वेश्चन की तरह। यानी कि इस बार भी अप्रैल मई और जून, इन 3 महीनों में पैसा नहीं निकाला गया। पैसा निकाला गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 9 मंथ्स। और पैसा निकाला है हर महीने की लास्ट डेट को। तो यहां पर अगर इंटरेस्ट निकालना है, फॉर्मूला सेम है, नो चेंज। टोटल अमाउंट विड्रॉन 5,000 निकाले हैं और 9 टाइम्स निकाले हैं, तो अमाउंट हुआ 45,000 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100,
यानी कि 10/100 इंटू टाइम/12 और टाइम निकालने का फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, इस बार पहली बार पैसा निकाला गया था जुलाई में और वो भी लास्ट डेट को, यानी कि 31 जुलाई, 31 जुलाई। और 31 जुलाई के बाद साल में रह जाते हैं केवल 8 महीने। और लास्ट डेट ऑफ लास्ट मंथ यानी कि 31 मार्च को ही पैसा निकाला होगा, तो 31 मार्च के बाद साल में मंथ बचेंगे 0। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मीन्स 8, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मीन्स 0। तो फॉर्मूला हो गया 8 + 0/2 यानी कि 4 मंथ्स। यही 4 मंथ पुट करेंगे मेडिकल में और फिर आंसर आ जाएगा 1500। थैंक यू स्टूडेंट्स।